चलो प्यार की बात करते हैं, या जो 2025 में प्यार कहलाता है। यह सब एक स्वाइप से शुरू होता है, अंगूठे का एक फ्लिक, और आप अपने सोफे से सोलमेट्स की शॉपिंग कर रहे होते हैं। टिंडर, बम्बल, हिंज, ये कनेक्शन, रोमांस शायद द वन का वादा करते हैं, लेकिन क्यूरेटेड प्रोफाइल्स और चिकनी इंटरफेस के पीछे एक डिजिटल जंगल है। इन एप्स ने बार और कॉफी शॉप्स की जगह ले ली है। हमने अपनी उम्मीदें और डेटा उन कंपनियों को दे दी हैं जिनका लक्ष्य प्यार नहीं बल्कि अंतहीन एंगेजमेंट है। आपकी तन्हाई उनका बिजनेस मॉडल है। हर हम टिंडर पर मिले और शादी कर ली कहानी के लिए दिल टूटने, स्कैम्स और इससे भी बदतर की अनगिनत कहानियां हैं। यह घोस्टिंग और मैनिपुलेशन से शुरू होता है, फिर फाइनेंशियल स्कैम्स, कैटफिशिंग और कभी-कभी रियल वर्ल्ड वायलेंस तक पहुंच जाता है। यह सिर्फ बदकिस्मती नहीं है, यह एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है। सिस्टम हमारी कनेक्शन की जरूरत का फायदा उठाने के लिए बनाया गया है, हमें स्वाइप करवाते रहने, उम्मीद करने और मशीन को खिलाते रहने के लिए। हम सिर्फ सेल्फी और उम्मीद के साथ एक डिजिटल माइनफील्ड में चल रहे हैं। नियम बदलते रहते हैं, लेकिन हाउस हमेशा जीतता है। वादा एक सोलमेट का है, हकीकत कई लोगों के लिए एक हॉरर स्टोरी है। और फिर भी हम स्वाइप करते रहते हैं, हम उम्मीद करते रहते हैं, हम मशीन को खिलाते रहते हैं। फेरी टेल का एक डार्क साइड है और हम इसे जी रहे हैं। सबसे डरावना हिस्सा, हम रुक नहीं सकते। हम पॉसिबिलिटी के आदी हो गए हैं और मशीन यह जानती है। ये एप्स हमें कैसे फंसाए रखते हैं? यह जादू नहीं है, यह न्यूरोसाइंस है। हर मैच आपके दिमाग को डोपामाइन हिट देता है, बिल्कुल एक स्लॉट मशीन की तरह। अनसर्टेनिटी, क्या आप मैच करेंगे या नहीं, यही इसे एडिक्टिव बनाता है। स्वाइप स्वाइप स्वाइप, उस अगले रिवॉर्ड का पीछा करना। अंतहीन स्क्रॉल, गेमिफाइड इंटरफेस, सही समय पर नोटिफिकेशंस, ये सब आपको एक कंपल्शन लूप में फंसाने के लिए इंजीनियर किया गया है। आप ऐप खोलते हैं, आप स्वाइप करते हैं, आपको एक मैच मिलता है। क्यों? रूटीन, रिवॉर्ड। जल्द ही अपने डेटिंग एप्स चेक करना ऑटोमेटिक हो जाता है, यहां तक कि एडिक्टिव भी। आपकी सेल्फ एस्टीम आपके मैचेस से जुड़ जाती है। कोई मैच नहीं, यह फेलियर जैसा लगता है। एप्स प्यार नहीं बेच रहे हैं, वे वांछित होने का भ्रम बेच रहे हैं, और वह भ्रम एडिक्टिव है और प्रॉफिटेबल भी। आप प्यार नहीं ढूंढ रहे हैं, आप एक बिजनेस को खिला रहे हैं, और बिजनेस फल फूल रहा है। एडिक्शन एक बात है, लेकिन क्या होता है जब यह असली खतरे की ओर ले जाता है? 2023 में रोमांस स्कैम्स ने पीड़ितों को 1.3 बिलियन से अधिक का नुकसान पहुंचाया, किसी भी अन्य इंटरनेट क्राइम से ज्यादा। और यह सिर्फ वही है जो रिपोर्ट किया गया है। ज्यादातर पीड़ित चुप रहते हैं। खतरा सिर्फ फाइनेंशियल नहीं है। डेटिंग ऐप से जुड़े हमलों और हिंसा की रिपोर्ट्स तेजी से बढ़ रही हैं। ऐप्स सुरक्षा का झूठा एहसास पैदा करते हैं। आप सोचते हैं कि आप एक हफ्ते की टेक्सटिंग के बाद किसी को जानते हैं, लेकिन आप नहीं जानते। अपराधी इस भरोसे का फायदा उठाते हैं, फेक प्रोफाइल्स और चोरी की हुई तस्वीरों का इस्तेमाल करते हुए। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन बहुत कम होता है, कोई भी बनना आसान है। प्लेटफॉर्म्स, वे आपको सेफ रहने के लिए कहते हैं, लेकिन उनका बिजनेस मॉडल आसान साइन अप पर निर्भर करता है, सुरक्षा पर नहीं। सख्त चेक ग्रोथ को धीमा कर देंगे, इसलिए जोखिम आप पर है। वे आपके एंगेजमेंट से मुनाफा कमाते हैं, लेकिन जब चीजें गलत होती हैं तो आप अकेले होते हैं। एप्स एक शिकारगाह है और आप शिकार हैं। खतरा वास्तविक है और बढ़ रहा है। आप इसे अकेले नेविगेट करने के लिए छोड़ दिए गए हैं। सिस्टम आपको प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बनाया गया है, यह आपको स्वाइप करवाते रहने के लिए बनाया गया है, और यही असली जोखिम है। स्टैट्स एक बात है, लेकिन उन लोगों से सुनते हैं जिन्होंने इसे जिया है।
मिलिए सारा से, ओहियो की एक टीचर, तलाकशुदा, अकेली। उन्होंने एक डेटिंग ऐप ट्राई किया। वह डेविड से मिली, हैंडसम, चार्मिंग, एक ऑन-ऑयल रिग पर इंजीनियर। उनकी चैट्स व्हाट्सएप पर शिफ्ट हो गईं। उसने कविताएं भेजी, उसे अपनी रानी बुलाया, घंटों सुना। कुछ ही हफ्तों में उसने कहा कि वह उससे प्यार करता है। उसने विश्वास किया। फिर पहली रिक्वेस्ट आई, टूटे हुए इक्विपमेंट के लिए $500 उसने भेज दिए। रिक्वेस्ट्स बढ़ती गईं, मेडिकल इमरजेंसी, कस्टम्स ब्राइब्स, हर कहानी ज्यादा अर्जेंट। उसने हमेशा मुझे वापस भुगतान करने का वादा किया था। उसने कहा था कि हम जल्द ही एक साथ होंगे। उसने अपनी बचत खत्म कर दी, लोन लिए, रिटायरमेंट से उधार लिया। $200,000 से ज्यादा गायब। जब पैसे खत्म हो गए तो डेविड भी, उसका प्रोफाइल गायब हो गया। वह आदमी कभी अस्तित्व में नहीं था। तस्वीरें चोरी की हुई थीं, कविताएं कॉपी की हुई। यह एक स्क्रिप्ट थी जिसे एक प्रोफेशनल स्कैमर चला रहा था। पैसे चले गए, लेकिन उसने उससे ज्यादा चुराया। उसने मेरी उम्मीद चुरा ली। आप फिर से भरोसा कैसे करेंगे? हर सारा के लिए ऐसे हजारों और हैं। इमोशनल डैमेज, फाइनेंशियल लॉस जितना ही वास्तविक है। ये स्कैम्स ऑर्गेनाइज्ड, लगातार और विनाशकारी होते हैं। एप्स स्कैमर्स के लिए नए शिकार ढूंढना आसान बनाते हैं। पैसा चले जाने के बाद भी दिल का दर्द बना रहता है। निशान अदृश्य हैं लेकिन गहरे हैं। प्यार का वादा एक हथियार बन जाता है और पीड़ित अपने टुकड़ों को उठाने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। सिस्टम इसे सक्षम बनाता है। साइकिल जारी रहती है और कहानियां आती रहती हैं। लागत सिर्फ पैसा नहीं है, यह भरोसा, उम्मीद और डिग्निटी है, और यह हर दिन हो रहा है। स्कैम्स के अलावा एक और चोरी है, पहचान और वास्तविकता की चोरी, कैटफिशिंग। एलेक्स को लेते हैं, एक शर्मीला कॉलेज स्टूडेंट। वह जेसिका से मिला, फनी, खूबसूरत, समझदार। 6 महीने तक उन्होंने राज और सपने साझा की, लेकिन मिलने के लिए हमेशा एक बहाना होता था। सच, जेसिका बोर हुए टीन्स का एक ग्रुप थी जो चोरी की हुई तस्वीरों का इस्तेमाल कर रहे थे। एलेक्स का उसकी पीठ पीछे मजाक उड़ा रहे थे। नतीजा विनाशकारी। भरोसा टूट गया। वास्तविकता पर सवाल उठने लगे। पीड़ित एंजाइटी, डिप्रेशन, यहां तक कि पीटीएसडी की रिपोर्ट करते हैं। यह सिर्फ शर्मिंदगी नहीं है, यह एक गहरा, स्थायी निशान है। कैटफिशिंग इमोशनल एसेसिनेशन है और हथियार एक नकली प्रोफाइल है। नुकसान वास्तविक है और यह हर जगह है। कंपनियों का क्या? आपका डेटा उनकी सोने की खान है। हर स्वाइप, हर मैसेज, हर सीक्रेट्स इकट्ठा किया जाता है, स्टोर किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। वे विस्तृत प्रोफाइल्स बनाते हैं, आपकी इच्छाएं, आदतें, कमजोरियां। यह डेटा बेचा जाता है, साझा किया जाता है और हाइपर टारगेटेड विज्ञापनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और भी बहुत कुछ। डेटा ब्रीच आम है। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, यौन रुझान, प्राइवेट चैट लीक हो सकती है या डार्क वेब पर बेची जा सकती है। जोखिम, ब्लैकमेल, अपमान, बर्बाद जीवन। आप प्यार के लिए आए थे लेकिन एक प्रोडक्ट बन गए। आपके सबसे अंतरंग पल बिक्री के लिए है। खतरा सिर्फ दिल टूटना नहीं है, यह एक्सपोजर है, और यह अभी हो रहा है। दिखने वाले खतरे डरावने हैं, लेकिन एक शांत खतरा है, मानसिक स्वास्थ्य का क्षरण। अध्ययनों से पता चलता है कि डेटिंग ऐप यूजर्स में डिप्रेशन और एंजाइटी की दरें ज्यादा होती है। अंतहीन स्वाइपिंग, लगातार जजमेंट, यह आत्मसम्मान को कम करता है। हर रिजेक्शन दर्द की एक माइक्रोडोज है। एप्स डिस्पोजेबिलिटी और इमोशनल डिटैचमेंट की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। हम ज्यादा कनेक्ट हो रहे हैं लेकिन कम महसूस कर रहे हैं। नतीजा, तन्हाई और एडिक्शन के लूप में फंसी एक पीढ़ी। एप्स वही समस्या पैदा करते हैं जिसे वे हल करने का दावा करते हैं।
आप अकेला महसूस करते हैं, इसलिए आप स्वाइप करते हैं। आपको रिजेक्ट किया जाता है, इसलिए आप ज्यादा स्वाइप करते हैं। यह एक दुष्चक्र है और यह डिजाइन द्वारा है। हम अजनबियों और स्कैमर्स से डरते हैं, लेकिन असली खतरा खुद सिस्टम है। हम इन ऐप्स पर अपनी जिंदगी का भरोसा करते हैं, लोकेशन, रूटीन, राज, लेकिन और कौन वह डेटा चाहता है? सरकारें, कॉरपोरेशन, कोई भी जो नियंत्रण चाहता है। हम एक सर्विलांस टूल बना रहे हैं और इसे स्वेच्छा से सौंप रहे हैं। यह कोई साजिश नहीं है, यह शक्ति के बारे में है। यूजर डेटा का इस्तेमाल असंतोष को दबाने, एक्टिविस्ट्स को ट्रैक करने और अधिकारियों को ब्लैकमेल करने के लिए किया गया है। डेटिंग एप्स अलग नहीं हैं। स्कैम्स की महामारी सिर्फ धुआं है। असली आग वह ट्रोजन हॉर्स है जिसे हमने अंदर आने दिया। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि क्या आप ऐप पर लोगों से सुरक्षित हैं, यह है क्या आप खुद ऐप से सुरक्षित हैं।